हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेडी गुरु की एक और वीडियो में। गाइज, आज की वीडियो में हम आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इस इंजेक्शन को किस कंडीशन में लगा सकते हैं, इसकी कितनी मात्रा लगानी चाहिए, क्या इसको प्रेग्नेंट औरतों में भी लगा सकते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, इसका क्या एमआरपी आता है, कौन सी कंपनी का बेस्ट आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन आता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर आयरन सुक्रोज होता है जो कि पर 5 ml की एम्प्यूल के अंदर 100 mg की मात्रा में मिलता है। अब जानते हैं आयरन सुक्रोज के फायदों के बारे में। यदि कोई पेशेंट किडनी रोगों से ग्रसित है, इस कंडीशन में पेशेंट को एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, तो उसका इलाज करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाया जाता है। यह शरीर में आयरन के अमाउंट को बढ़ाता है। यह शरीर में आयरन के स्तर को बहाल करने में काम करता है। यह हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज के स्तर को बढ़ाकर खून की गुणवत्ता में सुधार करता है। अब जानते हैं आयरन की बोतल चढ़ाने से क्या होता है। आयरन की बोतल चढ़ाने से शरीर में आयरन का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे एनीमिया के लक्षणों में सुधार होता है। यह गंभीर एनीमिया के मामलों में जब व्यक्ति मुंह से आयरन नहीं ले पाता तो एक महत्वपूर्ण उपचार होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आयरन इंजेक्शन लगाने से हीमोग्लोबिन कितना बढ़ जाता है। इसके चलते कई केस में खून की कमी होने पर मौत तक हो जाती है, मगर इंजेक्शन के इस्तेमाल से खून चढ़ाए बिना हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। एक महीने में इंजेक्शन की 5 डोज से हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 10 ग्राम हो सकता है। इससे तमाम मरीजों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे अच्छा आयरन इंजेक्शन कौन सा होता है। वेनोफिर 100 mg इंजेक्शन नाम का इंजेक्शन होता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया के इलाज के लिए निर्धारित होता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टरों की देखरेख में लगाया जाता है तथा नसों में धीमी गति से इस इंजेक्शन को ड्रिप के माध्यम से चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब इस इंजेक्शन के एमआरपी की बात करते हैं। खून बढ़ाने का कई प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन किस टाइप की पैकेजिंग में आता है। गाइस, अब जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पास लीफोर्ड कंपनी का आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है, जिसका ब्रांड नेम की बात करें तो ये फिमोजर नाम से आता है। एमआरपी की बात करें तो ये आपको 316 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को जिस साइट पर लगाते हैं वहां पर दर्द या सूजन हो सकता है। आयरन इन्फ्यूजन के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर कुछ दिनों तक दर्द या सूजन हो सकती है। फ्लू जैसे लक्षण, जैसे कि कुछ लोगों को आयरन इन्फ्यूजन के बाद बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द तथा अन्य फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। अन्य गंभीर साइड इफेक्ट, दुर्लभ मामलों में आयरन इन्फ्यूजन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हृदय की समस्या या जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगवाने से पहले हमें किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस इंजेक्शन को यूज करने से पहले एक बार अपनी त्वचा के ऊपर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। त्वचा में कहीं भी मांस के अंदर छोटा सा मार्क कर लें पेन या मार्कर के माध्यम से। उसके बाद इस इंजेक्शन की 2 से 3 बूंदे मांस के अंदर डाल लें तथा 2 से 3 घंटे आप डॉक्टर की निगरानी में रहें। यदि आपको इस इंजेक्शन से अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो आपके शरीर के ऊपर सूजन हो सकती है, खुजली की समस्या हो सकती है, तो इस प्रकार आप आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को टेस्ट करवा कर लगवा सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण के 3 महीने बाद आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी जानते हैं। यह कई फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि इंजेक्शन, कैप्सूल फॉर्म में या टॉनिक फॉर्म में। यदि आपको टॉनिक फॉर्म में आप यूज करना चाहते हैं तो फेरस सल्फेट एक प्रकार के एक आयरन सप्लीमेंट होता है, जो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने में, उसका इलाज करने में मदद करता है। किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले एक बार जैसे कि डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के अलावा भी कोई होम रेमेडीज हो सकती है जिससे हम खून बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, खून की कमी को पूरा करने के लिए आप पालक का प्रयोग कर सकते हैं। यह एनीमिया, खून की कमी के लिए बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और फोलेट का अच्छा स्रोत होता है, जो रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा आप चुकंदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, यह भी हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आयरन का इंजेक्शन लेना अच्छा होता है। यदि आपके शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो आपका शरीर हीमोग्लोबिन नहीं बना रहा है, तो इस कंडीशन में आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। एनीमिया के इलाज का एक तरीका नसों में आयरन या आयरन का इंजेक्शन होता है, जिसे आपके शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए सुई के माध्यम से तथा ड्रिप के माध्यम से लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के साथ साथ खून बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान खून बढ़ाने के लिए आपके आहार में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों में जैसे कि लाल मांस हो गया,
मुर्गी हो गई, मछली हो गई, बीन्स हो गए, दाल इत्यादि शामिल होते हैं। फोलिक एसिड पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे कि खट्टे मीठे फल, बीन्स, फोलेट अनाज, विटामिन सी के फल जैसे कि संतरे, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च जैसे खाद्य पदार्थों के अंदर आयरन की भरपूर मात्रा मिलती है। दोस्तों, आप जानते हैं आयरन इंजेक्शन लगाने के बाद हीमोग्लोबिन कितने समय में बढ़ जाता है? लाल रक्त कोशिका उत्पादन और हीमोग्लोबिन वृद्धि की दर आमतौर पर रोगी के एनीमिया की गंभीरता में उत्पादन में होती है। आयरन इंजेक्शन लगाने से शरीर में एक सप्ताह के अंदर लगभग 1 से 1.5 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। एक सप्ताह के अंदर 3 से 4 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे ज्यादा खून बढ़ाने वाला फल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा खून बढ़ाने वाला फलों में अनार और सेब प्रमुख है। अनार में आयरन, प्रोटीन, फाइबर की भरपूर मात्रा मिलती है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। सेब में भी आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो खून बढ़ाने में मददगार होता है। दोस्तों, बहुत से पेशेंट का यह कमेंट आता है कि सर 7 दिन में खून कैसे बढ़ाए? इसके लिए आपको आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक, चुकंदर, अनार, संतरा, आंवला, नींबू आयरन के बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं। इनका लगातार प्रयोग करने से आपको 6 से 7 दिन में खून में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। दोस्तों, यह आयरन सुक्रोज इंजेक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।